श्री भागवत कथा के माध्यम से, व्यासपीठ से आपको एक बात बता दें, कथा में बैठने के भी कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के नियम सुनाए आपको, सुनेंगे सभी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के नियम हैं और उन नियमों का जो पालन करेगा, विश्वास है, गारंटी है कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये गारंटी है, पक्का है। जो इन नियमों का पालन करेगा, केवल आए कथा सुनी और चले गए नहीं, नियम पूर्वक अगर हम सुनते हैं और उस कथा को जीवन में लाना है, जब लाते हैं तब वो कथा सार्थक होती है। और वो नियम क्या क्या है इस कथा को सुनने के? वो पहला नियम है कि जब कथा प्रारंभ हो, जो यहाँ पर 1 बजे से टाइम दिया गया है 5 बजे तक का, तो पहला नियम है कि जब कथा प्रारंभ हो, उस कथा में व्यास महाराज से पहले कथा में प्रवेश कर जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा जो है वो स्वयं भगवान की कथा है। भगवान विराजित तो हो गए, उसके बाद नहीं, उससे पहले आना है, उनसे पहले आना है। तो भागवत कथा का पहला नियम है कि प्रारंभ होने से पहले आना है, और जब कथा पूरी हो जाए, आरती दर्शन के बाद जब व्यास महाराज यहाँ से चले जाएं, उसके बाद ही उठ करके जाना है। यह पहला नियम। दूसरा नियम है श्रीमद् भागवत कथा का, कि 7 दिन तक जब हम कथा सुनेंगे, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। 7 दिन तक, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, जब तक कथा सुनेंगे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, जब तक हम कथा सुन रहे हैं। उसके बाद आपको आनंद आता है, आपकी मर्जी है तो पवित्र बन करके ही इस कथा में श्रवण करेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तीसरा नियम है श्रीमद् भागवत कथा का, अपनी वाणी से कटु शब्द ना बोले, मधुर बोल बोले। 7 दिन तक कोई भी ऐसा कटु वचन ना बोले, क्योंकि ये जिव्या जो है ना, ये जिव्या बहुत बुरी है। कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, ये चलती है, जिह्वा चलती है। कान सुनते हैं, आंख देखते हैं और जिह्वा चलती है। इससे कटु शब्द ना निकले, कटु बोल ना बोले, ये भी कथा का नियम है। 7 दिन तक ये पक्का प्रण कर ले कि मुझे कटु वचन किसी से भी नहीं बोलने, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। क्योंकि कहते हैं जीव जो है 32 दांतों के बीच में रहती है, 32 दांतों के बीच में रहती है, लेकिन वो डाकू इस पर असर नहीं कर पाते हैं। 32 डाकू, इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें बिना हड्डी वाली जीभ में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े बलशालियों की हड्डियां तोड़ सकती है। ये इसमें इतनी ताकत है इस जिह्वा में कि बड़े बड़ों की हड्डी तोड़ देती है। तो इसलिए कटु वचन ना बोले और एक टाइम भोजन करें। शाम को कथा के बाद दिन में भोजन करके आएंगे, दोपहर में भोजन करके आएंगे, सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लें
दोपहर में भोजन करके आएंगे तो यहाँ क्या होगा? भागवत कथा में निद्रा देवी भी आपके साथ साथ आएगी और वो आपको कथा सुनने नहीं देगी। जब आपको नहीं सुनने देगी तो आपके वाइब्रेशंस तो दूसरे के पास जाएंगे, आसपास बैठने वालों के पास भी जाएंगे, औरों को भी आएगी सुस्ती। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में जब आए, भोजन करके नहीं आए, यहाँ से जाने के बाद ही भोजन, शाम को भोजन करें। ये 7 दिन तक, वैसे तो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं देवियों के, उसमें अन्न तक नहीं खाते हैं, लेकिन हम तो आपको भोजन की कह रहे हैं। लेकिन भोजन एक टाइम भोजन करना। कहते हैं कि भागवत कथा में वो आनंद है जो वैकुंठ में भी आनंद नहीं है। जो वैकुंठ में भी आनंद नहीं है, लेकिन वो आनंद कब आएगा? जब कथा को विधि पूर्वक श्रवण किया जाए। जो आपको विधि बताई, नियम बताए, इस विधि पूर्वक श्रवण किया जाए तो ये कथा सार्थक है। तब आपने कथा सुनी है।